नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ एहसान इलाही और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद विकी साहब। जी अरशद भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। आज एक क्रिसमस डे भी है और क़ायद आज़म की पैदाइश का दिन भी है 25 दिसंबर। वही क़ायद आज़म जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की और बाद में जिसे हम कहते हैं कि ये रोले वाला प्लाट है। तो इसके बारे में अरशद भाई बताते हैं कि ये रोले वाला प्लाट कैसे बना, शुरू से था या अब बना? जी सबसे पहले तो मैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, जिन्होंने इस पाकिस्तान को हमें दिया, उनकी बर्थडे पे, उनकी सालगिरह पे पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। और ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे एक बहुत बड़े लीडर, हमारे एक बानी लीडर जो हैं, उनकी आज सालगिरह है। तो सारे पाकिस्तानियों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और पूरे पाकिस्तान में ये दिन अच्छे तरीके से मनाया भी जाता है और हम भी मना रहे हैं और आज छुट्टी भी होती है। तो इसके बाद दूसरी बात आपने कहा कि रोले वाला प्लाट। तो रोले वाला प्लाट जो है वो क़ायद आज़म ने हमें नहीं दिया। क़ायद आज़म ने तो हमें एक मुल्क बनाकर दे दिया जिसको चलाना हमने था, जिसको संभालना हमने था। उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। असल प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है कि हम उसको लेके ठीक नहीं चल रहे। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में अभी, गो के दुनिया में प्रॉब्लम्स होते हैं, जब नेशन कंट्रीज जो हैं उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम्स के साथ ही चलते हैं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम है वो निस्बतन कुछ ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम सारे हमारी वजह से है, ना कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से। वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करके चले गए और इसको चलाने का तरीका भी हमें बताकर चले गए। तो हम जो है उस तरीके पर अमल नहीं कर रहे और हम जो है प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। तो ये कसूर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है। इसमें क़ायद आज़म को ब्लेम करना ये तो इंतहाई नामुनासिब सी बात है। देखा ना अरशद भाई की क़ायद आज़म की फैमिली के साथ ही इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि क़ायद आज़म ने इस मुल्क को बनाया, सब कुछ किया। फातिमा जिन्नाह के साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। जी बिल्कुल, फातिमा जिन्नाह के साथ बड़ी ज्यादती की गई। उनको भी खुदा ना खास्ता लगातार, और उनका जो इलेक्शन था जनरल यूब के खिलाफ कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए। तो ये सारी गलतियां जो हैं ये हमारी गलतियां हैं और यही वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया है। और पाकिस्तान अपने ज्योग्राफी हवाले से एक बेहतरीन मुल्क है, इसके बावजूद हमारा दुनिया में जो स्टेटस और मकाम और जो हमारी इकानमी की सूरत हाल होनी चाहिए थी मईशत की, वो नहीं है। और यही वो वजूहात है जिनका भी आपने जिक्र किया है कि हमने अपने मौसनों को भी छोड़ा और हम अपने मौसनों के साथ, जो कौमें अपने मौसनों के साथ ऐसा सलूक करती हैं, वो भी कैसे तरक्की कर सकती हैं। देखा ना कि वो चंद लोग जो बैठे होते हैं कह रहे होते हैं कि क़ायद आज़म हमें रोले वाला प्लाट दे गया। कहते हैं कि नीयतों के हिसाब से सब कुछ होता है, खुद वो ठीक नहीं होते और ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। कहते हैं कि देखें आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हर आदमी इसका जिम्मेदार है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स है चाहे जो भी है। अब ये क़ायद आज़म ने तो नहीं ना कहा था कि बेईमानी करें, ये करें, इसे तो संभालना हमने है, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक बात इसको बड़ी शिद्दत से फील करता हूँ कि हर बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम देता है। जैसे आप किसी पॉलिटिशियन पे बात करेंगे वो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा देंगे, आप एस्टैब्लिशमेंट पे बात करेंगे वो पॉलिटिशियंस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी ये दोनों मिलकर ब्यूरोक्रेसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, जर्नलिस्ट, इन तीनों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। और कुछ लोग जो है वो जर्नलिस्ट जो है उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, कुछ जजेस पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ये वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इवन मैं आवाम के तौर पे, बतौर आम पाकिस्तानी के तौर पे भी ये बात करता हूँ कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ और हम सारे लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हमें जिस तरह से वो परफॉर्म करनी चाहिए, हमें जिस तरह से अपना हक अदा करना चाहिए, हम वो हक अदा नहीं कर रहे। और जैसा मैंने पहले बोला कि हम सबका हक है, चाहे कोई सरकारी मुलाजम है या नहीं है, पूरा पाकिस्तान का है। क्योंकि सरकारी मुलाजम अगर रिश्वत ले रहा है तो हम दे रहे हैं, बराबर के शरीक हैं। क्योंकि कुरान पाक में ये कहा गया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के हकदार हैं। तो देखे ना कि एक आदमी गलत कर रहा है और हम देख रहे हैं, हम उसे रोक नहीं रहे, फिर भी गलत है। हम हर चीज़ है कि हम सबका हक बनता है। हम खुद रूल्स की पासदारी नहीं कर रहे होते, कवानीन की पासदारी हम करते नहीं हैं और हम कहते हैं कि लो भी वो अफसर गलत है। ये हम सबको देखना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है और इसके लिए हम सबको एक होना चाहिए।
जी बिल्कुल बजा फरमाया। ये मुल्क एक ही सूरत में इन परेशानियों से और मसाइल से निकल सकता है कि जब हर तबका के लोग जो हैं, वो जर्नलिस्ट हो, वो जज हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो आर्मी हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और आवाम हो, वो डॉक्टर्स हो, जब हम जहाँ पे जिस स्टेज पे हैं, हमारे पास जो जिम्मेदारी है हम उसको ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। कभी भी किसी एक अदारे को या किसी एक इंसान को इस पूरे मुल्क की खराबियों का जिम्मेदार ठहराना वो ठीक नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं और हम सबको ठीक होना पड़ेगा। और जब हम अपनी अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है ये भी खुशहाल होगा और ठीक हो जाएगा। हम सबको कानून की पासदारी करनी होगी, फिर ये मुल्क ठीक होगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे भाइयों। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। जी बहुत शुक्रिया।